हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डी कोडिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम लोग बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बेसिक से हम लोग एडवांस तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे दोस्तों अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD के जितने सारे अक्षर होते हैं दोस्तों, ए से लेके जेड तक के जितने सारे अक्षर होते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट की स्थान भी होती है। जैसे ए है तो ए का स्थान क्या होता है दोस्तों 1, बी का 2, सी का दोस्तों 3, और सॉरी डी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी डी है तो 4, ई है तो 5, एफ है तो 6, ये जी है तो 7, ये हो जाएगा एच 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। के है दोस्तों तो 11 हो जाएगा, है ना। ABCD यानी अल्फ़ाबेट में दोस्तों कितने होते हैं लेटर्स? तो 26 लेटर्स होते हैं। तो देखिए मैंने 26 लेटर को बना दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपको इससे ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करिएगा? जैसे मैंने बोल दिया डी का मान क्या होगा? तो डी का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 है। यम बोल दिया तो क्या है यहाँ पर 13 है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक नया शब्द है, जो एक नया शब्द बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सभी शब्दों को मिलाने पर एक इजोटी बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? इजोटी। यानी ई है, फिर जे है, ओ है, टी है और वाई है। दोस्तों इजोटी जो होता है ना, ई का मतलब स्थान होता है 5, जे का स्थान होता है 10, ओ का स्थान होता है दोस्तों 15, टी का स्थान होता है दोस्तों 20 और वाई का स्थान होता है दोस्तों 25। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्लियर होंगे। यानी ई का जो स्थान है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 है, उसी तरह से जे का 10, उसी तरह से ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 हो जाएगा। यानी इजोटी से संबंधित इजोटी जो होता है दोस्तों किसी भी प्रकार के कोडिंग और डिकोडिंग को निकालने का एक सटीक तरीका और फार्मूला को क्या करता है दोस्तों? निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो आइए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। करा इजोटी के द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकिक मान ज्ञात करें, है ना। करा इजोटी के द्वारा, ये देखिए इजोटी है, इसके द्वारा क्रमांकिक मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न में है दोस्तों, करा अंग्रेजी वर्णमाला में जी का क्रमांकिक मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों आप जी का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जी का मान। तो पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ई का इजोटी होता है, यानी EJOTY, यही तो होता है। ई का स्थान क्या होता है दोस्तों 5, जे का स्थान 10, है ना, ओ का स्थान दोस्तों 15, टी का स्थान 20 और वाई का स्थान क्या होता है दोस्तों 25। यहाँ तक क्लियर होंगे? जब यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है ई, तो ई को आप लिखिएगा क्या दोस्तों? 5 लिखिएगा। लेकिन ई के बाद अगर आप ध्यान से देखिए, ई और यफ, ई के बाद क्या आएगा दोस्तों? यफ आएगा। यफ के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई, यफ और ये जी। तो क्या पूछ रहा है आपसे? जी तो पूछ रहा है। तो जी में कितना आप जोड़िएगा? यानी हो जाएगा ये दोस्तों 5। ई का क्या है दोस्तों? 5। ई के बाद क्या है? यफ, तो 1 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है? जी आया, तो फिर 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों जी का? जी का हो जाएगा 7। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते तो ये टेबल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये जी है, कौन सा जी है इसमें? ध्यान से देखिएगा, यही जी है, ध्यान से देखिए, ये जी है दोस्तों। अब बताइए ई के नज़दीक है कि नहीं है? ई के नज़दीक है, क्योंकि 5, ई 5 पर होता है। 5 में अगर 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, यानी जी का स्थान 7 हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अचीव भी कर लिए होंगे। क्रमांकित का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रमांकित का मतलब होता है क्रम से मान क्या हो है, ठीक है। यानी जी का क्रम का मान क्या है? तो जी का क्रम का मान क्या है दोस्तों? 7 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जी का क्रमांक का मान क्या है दोस्तों? 7 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अचीव भी कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से समझिएगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, डब्ल्यू का क्रमांकिक मान ज्ञात करें।
ठीक है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में डब्लू का बोल रहा है, तो डब्लू का निकालने के लिए पहले दोस्तों आप क्या समझिएगा, इजोटी में सबसे ज़्यादा लास्ट में कौन होता है दोस्तों, EJOTY, यानी वाई का स्थान क्या होता है दोस्तों, 25 होता है, यानी 25 होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं वाई का स्थान क्या है दोस्तों, 25 है। ठीक है, 25 है। क्या करेंगे दोस्तों, डब्लू का स्थान लिखना है, तो डब्लू का स्थान लिखने के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, 25 माइनस 2, क्योंकि दोस्तों y है और y के हमें पहले लिखना है, तो y के पहले क्या आएगा, यक्स, यक्स के पहले क्या आएगा दोस्तों, डब्लू आएगा, यानी डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू का हो जाएगा, है ना, 25 माइनस 2 बराबर 23, क्या हो जाएगा दोस्तों, 23, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए यहाँ पर दोस्तों डब्लू है, ठीक है, डब्लू का क्या स्थान मिला है, 23 मिला है। वाई के बाद क्या है दोस्तों, वाई में अगर एक घटाएंगे तो यक्स आ गया, और यक्स में 1 घटा दिए तो क्या आ गया दोस्तों, ठीक है, डब्लू आ गया, क्या आ गया, डब्लू। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 करा, अंग्रेजी वर्णमाला में एन का क्रमांकिक मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्रमांकिक मान अगर आप बेस्ट समझनिंग के कोई भी, है ना, टॉपिक से संबंधित या पार्ट 2 या पार्ट 3 पार्ट 4 के क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाइएगा अगर आप वर्णमाला के क्रमांकिक मान को समझ लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, करा यन, तो दोस्तों के इजोटी का ओ के वर्णमाला में क्या है दोस्तों, यन के नज़दीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, ओ का स्थान क्या होता है दोस्तों, 15 होता है। इजोटी से ओ का स्थान क्या होता है, 15। लेकिन पूछ क्या रहा है दोस्तों आपसे, यन पूछ रहा है ना, तो लिख देंगे यन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यन लिखना है तो 1 तो घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 14, यानी यन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, यानी क्रमिक मान उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, 14, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स का क्रमांकिक मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, पहले आप इजोटी में वाई का स्थान क्या होता है दोस्तों, 25 होता है। अगर आपको यक्स निकालना है दोस्तों, क्या करेंगे, एक्स आने के लिए 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी यक्स का क्या हो जाएगा मान दोस्तों, 24। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।